गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। तो इस चैप्टर के मेन जो हैं वो 2 पार्ट्स हैं, लाइफ स्पैन और दूसरा पार्ट है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन जो है ये भी फर्दर इसके काफी बड़े 2 पार्ट्स है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इस फुल चैप्टर में हम ये लाइफ स्पैन, रिप्रोडक्शन और रिप्रोडक्शन फर्दर 2 टाइप्स, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल, ये हम इस फुल चैप्टर में पढ़ेंगे। देन लाइफ स्पैन का क्या मतलब है अब हम ये समझते हैं। तो लाइफ स्पैन का क्या है, लाइक किसी भी ऑर्गेनिज्म का यहाँ पे बर्थ हुआ तो आपको पता है उसकी डेथ भी होना है। तो जब उसका बर्थ हुआ और डेथ के बीच में जो टाइम हुआ, जो समय निकला, उसको हम बोलते हैं लाइफ स्पैन। मतलब बर्थ से लेकर डेथ तक का जो टाइम है उसको हम क्या बोल देते हैं, लाइफ स्पैन। तो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में हमें अलग अलग लाइफ स्पैन जो वो मिल जाता है। तो अब हम डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स का लाइफ स्पैन कवर अप करेंगे। इसको मैं इरेज कर रही हूँ यहाँ से। तो अब मैं ऑर्गेनिजम्स का लाइफ स्पैन आपको लिखवा रही हूँ, तो आपने सबने नोट डाउन करना है नोटबुक पे। तो एलिफेंट का आपकी एनसीईआरटी में दिए हुए जो ऑर्गेनिज्म उनके ही मैं नेम लिखवाऊंगी। एलिफेंट का जो है लाइफ स्पैन वो 60 to 90 इयर्स होता है। रोज का लाइफ स्पैन जो है वो 5 to 7 इयर्स। डॉग का 25 to 30 years. Then banana, इसका लाइफ स्पैन भी 25 to 30 years. Then cow 20 to 25 years. Parrot 140 years। ये पहले भी पेपर में लाइफ स्पैन पूछा जा चुका है कि पैरेट का लाइफ स्पैन क्या होता है। तो दिस इज 140 years, you have to remember. So then next is butterfly. Not butterfly is not given in your book, fruit fly, sorry. 2 weeks. Then horse 60 years. Then rice plant 2 to 4 months. Banyan tree ये है 200 to 300 years। तो ये कुछ लाइफ स्पैन है जो कि आपकी एनसीईआरटी में दिए हैं और आपको ये अच्छी तरह से याद करने हैं। तो ये हमारा फर्स्ट टॉपिक कवर अप हो गया है, लाइफ स्पैन। अब हम चलते हैं रिप्रोडक्शन की तरफ। रिप्रोडक्शन का मतलब है कि बच्चे पैदा करना। जैसा ऑर्गेनिज्म है मींस जैसा पेरेंट है उसके बेबीज भी वैसे ही होंगे। लाइक अब ह्यूमन बीइंग है, ये तो है नहीं कि उनका बेबी जो वो डॉगी के जैसे होगा या चिंपैंजी के जैसे होगा। ह्यूमन तो वो ह्यूमन ही होगा। अब डॉगी का बेबी डॉगी के जैसे होगा, ठीक है, उसको हम बोलते हैं रिप्रोडक्शन। अब इसकी डेफिनेशन मैं आपको दे रही हूँ। द प्रोसीजर
the procedure in which an organism produce offspring just like itself. और साथ में ये रिप्रोडक्शन जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर रिप्रोडक्शन ना हो तो पूरी की पूरी स्पीसीज जो है और पूरी की पूरी पॉपुलेशन जो वो खत्म हो जाती है, मतलब पूरी अर्थ से ही खत्म हो जाएगी अगर रिप्रोडक्शन ना हो। मींस ये पॉपुलेशन की और स्पीसीज की कंटिन्यूटी को बना के रखती है। सो इंश्योर द continuity of a species. अब यहाँ तक मुझे लगता है कि आपको समझ आ गया है, तो अभी मैं इस डेफिनेशन को इरेज कर रही हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, सो नाउ अब हम रिप्रोडक्शन की टाइप्स की तरफ चलेंगे। रिप्रोडक्शन की 2 टाइप्स आती हैं, आपको पता है, मैंने पहले भी बताया, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जस्ट इसमें आपने याद क्या रखना है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स तो होती है, बट वहां पे फ्यूजन भी होती है, लेकिन यहाँ पे गैमीट्स सम टाइम बनते हैं लेकिन फ्यूजन नहीं होती। इज दैट क्लियर? मीन्स फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स एंड फ्यूजन ऑफ गैमीट्स, ये स्टेप इंपॉर्टेंट है जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को शो करता है, फ्यूजन ऑफ गैमीट्स। बट यहाँ पे क्या है, फॉर्मेशन ऑफ गैमीट तो सम टाइम हो जाती है, बट नो फ्यूजन ऑफ गैमीट्स। अभी मैं इसको एक्सप्लेन करूंगी, तो आप डरो मत कि मैम फॉर्मेशन ऐसा तो होता ही है। इस टाइप एग्जांपल देके आपको बताती हूँ। नो फ्यूजन ऑफ गैमीट्स, क्लियर? यहाँ तक आपको आई होप कि आगे मैं बताती हूँ आपको कैसे होगा, लेकिन यहाँ तक इसको नोट डाउन कर लो। अब मैं इसको इरेज कर देती हूँ। अभी मैंने यहाँ पे बताया कि फॉर्मेशन ऑफ गैमीट तो होती है लेकिन फ्यूजन नहीं होती। इसका एग्जांपल है पार्थिनोजेनेसिस, मींस अनफर्टिलाइज्ड एग। अनफर्टिलाइज्ड एग जो है वो प्रोड्यूस करता है एक ऑर्गेनिज्म, उसको बोलते हैं पार्थिनोजेनेसिस। इसका एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, इसमें आ जाता है हनी बी। ठीक है, हनी बी का छत्ता आपने देखा ही होगा। हनी बी के छत्ते में इसके जो कॉलोनी है, इसके जो मेंबर्स हैं वो 3 तरह के होते हैं। एक आती है क्वीन, सेकंड है वर्कर और थर्ड है ड्रोन। ये मेल होते हैं और ये फीमेल और ये भी फीमेल होती है। ठीक है, अब इसमें क्या है, जो पार्थिनोजेनेसिस है उस कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। क्वीन क्या है, जैसे ही मैच्योर होती है तो वो एक लॉन्ग फ्लाइट लेती है। ठीक है, लाइक क्वीन जो है ये लॉन्ग फ्लाइट लेती है और ड्रोन भी इसके पीछे 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 जो है वो जाते हैं। अब सारे के सारे ड्रोन तो उसके पीछे जाएंगे, लेकिन एक ही ड्रोन है जो इसके साथ यहाँ पे पहुंच पाएगा और इसके साथ मेट कर पाएगा। लेकिन जो ड्रोन बच गए उनके साथ क्या होगा, वो ड्रोन वापस हाइव में तो आते हैं लेकिन उनकी एंट्री वर्कर्स करने नहीं देते और उनको खाना तो बनाने या इकट्ठा करने तो आता नहीं है और उनकी बिना फूड के डेथ हो जाती है। अब जो जिस ड्रोन ने इसके साथ मेट कर लिया है उसका क्या होता है, उसकी भी डेथ हो जाएगी मेटिंग के बाद। ठीक है, अब ये क्या करती है, ये जो क्वीन है अपनी लाइफ टाइम में एक बार ही मेटिंग करती है। अब ये क्या करेगी, ये सारे के सारे यहाँ पे मेल गैमीट्स को इकट्ठे करके रख लेगी।
फॉर्मेशन करेगी, एक एग और स्पर्म इसके साथ फर्टिलाइज करवा के ये रिलीज करती जाएगी, फर्टिलाइज्ड एग जो है ये प्रोड्यूस करती जाएगी। क्लियर? अब ये बस ऐसे करते बहुत सारे इसने एग जो है फर्टिलाइज्ड एग्स प्रोड्यूस कर दिए, बट एक टाइम इसका ऐसा भी आया कि सारे के सारे स्पर्म यहाँ पे खत्म हो गए। ठीक है, अब इसने क्या किया, नीरे सूखे एग जो है इसने रिलीज करने स्टार्ट कर दिए एग नंबर। ठीक है, अब स्पर्म तो उसके पास खत्म हो गए, तो इसने ऐसे ही एग रिलीज करने स्टार्ट कर दिए। अब ये एग जो हैं जब ये हैच होंगे तो इसमें से बनेंगे ड्रोन। ठीक है, इसमें से क्या बनेंगे, ये ड्रोन बनेंगे। अनफर्टिलाइज्ड एग जो है वो क्या प्रोड्यूस करेगा, फर्टिलाइज्ड एग बनाएगा ड्रोन। मींस मेल जो है ये कैसा है, इनका क्रोमोसोम नंबर N है, ये हैप्लॉइड होती हैं, और जो फर्टिलाइज्ड एग है उससे वर्कर और क्वीन बनती हैं, बट जब तक क्वीन जिंदा है ये दूसरी क्वीन बनने नहीं देती। तो अब मींस जो फर्टिलाइज्ड एग थे उससे क्या बने, वर्कर। मींस मेन कॉलोनी का जो मेन होते हैं वो वर्कर हैं। वर्कर क्या करती हैं, ये मतलब फूड कलेक्ट करके लाती हैं, फिर कॉलोनी को डिफेंस करती है, सारा काम जो है वर्कर्स का ही होता है। क्वीन जस्ट बेबीज ही रिप्रोड्यूस करती है, ड्रोन जो है जस्ट मेट करने के लिए होते हैं ये। ठीक है, तो वो भी सबको चांस तो मिलता नहीं है, सिर्फ एक ड्रोन जो है वो फीमेल के साथ मेट कर पाता है, तो इस तरह से इनकी डेथ हो जाती है। अब ये था पार्थिनोजेनेसिस। तो आई होप कि अब आपको क्लियर हो गया होगा कि अनफर्टिलाइज्ड गैमीट जो है जब वो एक ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस कर देता है उसको बोलते हैं पार्थिनोजेनेसिस। क्लियर? अब हम साथ में इसकी टाइप्स भी कर लेते हैं। पार्थिनोजेनेसिस की टाइप्स करवा दूंगा मैं। इसकी 3 टाइप्स आती हैं। एक आ गया थाइलोटोकी, आर्हिनोटोकी, एंड थर्ड इज एम्फिटोकी। देन थाइलोटोकी मींस एग जो है अनफर्टिलाइज्ड एग ये प्रोड्यूस करेगा फीमेल। ठीक है, याद रखिए सिंपल सी है, ऐसे नेम डिफिकल्ट लग रहे हैं बट ये बहुत सिंपल सी है। आपने क्या याद रखना है, अनफर्टिलाइज्ड एग से क्या बन रही है, फीमेल, उसको हम क्या बोलेंगे, थाइलोटोकी। इसमें एग्जांपल आ जाता है आपका सर्टेन लिजर्ड्स। देन आर्हिनोटोकी में क्या है, अनफर्टिलाइज्ड एग जो है वो मेल प्रोड्यूस करता है। अभी किया हमने, इसका एग्जांपल हनी बी, और इसमें आ जाएगा वेस्ट। ठीक है, अब है एम्फिटोकी। इसमें जो अनफर्टिलाइज्ड एग है वो मेल बनेगा कि फीमेल बनेगा वो डिपेंड करता है एनवायरमेंटल कंडीशंस पे। ठीक है, अब इसमें मेल भी बन सकता है और फीमेल भी बन सकता है, बट एनवायरमेंटल कंडीशंस कैसी है उसके अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे बनेगा। तो इसका एग्जांपल एफिड्स। क्लियर? तो ये थी पार्थिनोजेनेसिस की टाइप्स जो कि बिल्कुल सिंपल सी है, इनके एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट है, इनको आप कर लें। थैंक यू।